जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 7 अप्रैल यानी कि एक्सपायरी के दिन बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें मगर उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सबसे पहले चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है और यहां पर हमने लगा रखा है बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझाने वाला इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9, 21 और 50। और आप देखेंगे बाजार की जो कल क्लोजिंग थी वो थी हरे निशान में 22,968। आज बाजार खुलता है गैप डाउन के साथ, तकरीबन 129 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। कारण क्या थे, क्यों बाजार गिरावट में खुला, उसके बाद क्यों तेजी हुई, वो सारी चीजें जानेंगे आगे के पार्ट में, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। गैप डाउन खुलता है 129 पॉइंट, 129 पॉइंट के गैप डाउन के साथ निफ्टी पहली टिक में खुलता है 9:15 22,839 के लेवल पे। और खुलते ही आप देखेंगे पहले ही टिक में, क्योंकि 22,800 का जो लेवल था, तमाम यूट्यूब पे आप सुन रहे होंगे कि बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मगर डराने के लिए भी सबसे सही इंपॉर्टेंट वो सपोर्ट का काम और ट्रैप का काम करता है। अब जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होती है 22,800 या जो भी टेक्निकल एनालिस्ट निकालते हैं वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकालते हैं, मगर बाजार को हमेशा ट्रैप किया जाता है रिटेल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसी के कारण बाजार ने पहले ही टिक में एक बड़ी गिरावट दिखाई, कंफ्यूजन क्रिएट किया कि गिरावट हुई है, गैप डाउन हुआ है। वहीं पर ट्रंप साहब के जो बयान आए वो कोई पॉजिटिव नहीं है। और आज रात में यानी कि जब हम सुबह उठेंगे भारत में 4:30-5 बजे के आसपास, तब डेडलाइन जो उन्होंने एक्सटेंड की है और उसके बाद कहा है कि मैं उनके सब कुछ खत्म कर दूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको लेके बाजार में डर पैदा हुआ। डर का फायदा हमेशा कौन उठाता है? ऑपरेटर्स। और डर का नुकसान कौन उठाता है? रिटेल ट्रेडर। और उसी के कारण बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल पे जो कि थे 22,719। वो सिर्फ एक टच था बाजार के लिए। और उसके बाद आप देखेंगे 9:15 की कैंडल में ही निफ्टी ने बनाया आज अपना डे लो का लेवल 22,719 और उसके बाद दिखाई तेजी। और उसके बाद पूरे दिन आप देखेंगे बाजार 22,800 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, लगातार वहां से तेजी देखने को मिली। 22,800 के स्तर से बाजार ने वापस से रिकवरी दिखाई। पहले 22,920 के जो लेवल थे उसको ब्रेक किया। उसके बाद जो अपने कल की जो क्लोजिंग थी 22,968 उसको बाजार ने ब्रेक किया और फिर तेजी दिखाई तकरीबन 1 बजे के बाद। और वहां से बाजार पहुंचा 23,000 के लेवल को ब्रेक करते हुए आज अपने डे हाई के स्तर पे बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त 23,154। फाइनल क्लोजिंग 155 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी लगातार तीसरे दिन हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ है 23,124 के लेवल पे। तो शानदार तेजी देखने को मिली है एक्सपायरी के दिन निफ्टी में। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर आपका निफ्टी में आज ट्रेड और ट्रेंड सेटअप कैसा रहा। चलिए नजर डालते हैं अब हम सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में भी जो कल की क्लोजिंग थी वो हरे निशान में थी 74,107, 74,107। आज
373 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स खुलता है 73,734। डर का माहौल, पैनिक यहां भी साफ साफ देखने को मिला 9:15 की पहली ही कैंडल में। और हमने आपको लिखा भी था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि हो सके तो पहले 15 मिनट अवॉइड कीजिएगा, और उसका कारण यही था। हालांकि जो हमारे लर्निंग प्रोग्राम्स है उसमें हमने 9:15 मार्केट खुलते ही एक एनालिसिस शेयर करी थी, जिसकी चर्चा आगे के पार्ट में भी करेंगे। बिल्कुल सटीक हमने प्राइस आइडेंटिफाई किया था कि अगर प्राइस यहां है तो यहां नहीं खरीदना, कहां खरीदना है, वहां पर उसकी सोच समझ के अपने ग्रुप में शेयर भी किया एनालिसिस, लर्निंग भी उसके साथ शेयर कर रहे हैं, धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीजों को, तमाम चीजों को पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ओपनिंग हुई 73,734 के लेवल पे, और उसी टिक में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल 73,282 के स्तर। हालांकि उसके बाद आप देखेंगे कोई भी कैंडल 73,500 के नीचे, जो कि एक मजबूत सपोर्ट था, उसके नीचे क्लोज नहीं हुई। हालांकि 73,750 के जो स्तर थे उसको सपोर्ट बनाया बाजार ने करीबन 11 बजे, और वहां से हमें तेजी देखने को मिली लगातार बाजार में। और उसके चलते बाजार यहां पर भी सेंसेक्स पहुंचा आखिर में 3:30 की कैंडल पे, आप देख सकते हैं अपने डे हाई के लेवल जो कि थे 74,686। और आज सेंसेक्स बंद हुआ है 510 पॉइंट की तेजी के साथ 74,617 के स्तर पर। अब नजर डालते हैं निफ्टी बैंक। कमजोर रहा मगर आखिर में जाके हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक की कल की क्लोजिंग थी 52,609 की। आज यहां पर भी हमें 350 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक खुलते हुए देखने को मिला 52,259 के लेवल पे। बड़ा गैप डाउन मिला, और उस गैप डाउन को और बाजार ने डराया, जैसे कि हमने आपको दिखाया है 9:15 की कैंडल, चाहे यार निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सभी ने अपना डे लो का लेवल बनाया, और वहां पर निफ्टी बैंक था 51,868 के स्तर पर। हालांकि उसके बाद बाजार ने 52,000 के लेवल को रिस्पेक्ट किया, वहां पे पहुंचा जरूर बाजार 52,000 के लेवल पे। 11 बजे आप देखेंगे 10:45 से लेके 11:15 तक तकरीबन आधे घंटे से भी ज्यादा बाजार यहां पे टाइम पास करता रहा, मगर 52,000 के नीचे कोई भी बड़ी कैंडल क्लोज नहीं हुई, और उसी के कारण बाजार ने वापस से वहां स्ट्रेंथ दिखाई और पहुंचा अपने डे हाई के लेवल, यानी कि 3:15 की कैंडल पे 52,778, 107 पॉइंट की तेजी के साथ अपने प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर, और वो था 52,716। हल्की सी तेजी, मगर तेजी निफ्टी बैंक में भी देखने को मिली। तो ओवरऑल आज का दिन रहा बहुत जबरदस्त। अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेकर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे नजर डालें तो यूएस डॉलर इंडेक्स से हमें हल्की सी राहत है। हालांकि इस राहत का फायदा हमें एफआईआई की खरीदारी में बिल्कुल भी लौटते हुए देखने को नहीं मिल रहा। यूएस डॉलर इंडेक्स 99.84 है, मगर उसका असर अभी भी, कल तक तो देखिए एफआईआई के खरीदारी के नंबर या बिकवाली के नंबर में कोई बड़ी कटौती देखने को नहीं मिल रही। फिर से आज देखेंगे कि एफआईआई की क्या बिकवाली हल्की होती है या खरीदारी के नंबर लौटते हुए देखने को मिलते हैं। वहीं पर रुपये में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लगातार तीसरे दिन रुपया 93 के नीचे है, ऑलमोस्ट उसी रेंज में चल रहा है, मगर आज 12 पैसे की स्ट्रेंथ के साथ रुपया है 92.82 के आसपास में। कच्चा तेल बिल्कुल फ्लैट है। एक बड़ी घोषणा से पहले कच्चा तेल में बिल्कुल भी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि आज रात में, यानी कि भारत में जब 4:30 5:30 बज रहे होंगे, उस वक्त ट्रंप साहब का जो अल्टीमेटम है ईरान को, जिसको लेके इन्होंने कल भी बहुत अनाप शनाप कहा कि पूरे ईरान को खत्म कर देंगे, एक रात में बर्बाद कर देंगे, पता नहीं क्या ही बोलते हैं। अगर वो भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि ऐसा कुछ वो स्टेप उठाते हैं, तो यहां पर जो एक कच्चा तेल है इसमें आग नहीं लगेगी, ये बहुत बुरी तरीके से भाग जाएगा। और अगर ये ऊपर भागा तो मान लीजिए बाजारों में जो हम 3 दिन की रौनक देख रहे हैं, ये कब गिरावट में, और वो भी बड़े लहूलुहान गिरावट में तब्दील हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे। फिलहाल के लिए कच्चा तेल बिल्कुल स्टेबल है, कोई ज्यादा बड़ा मूव या ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही, वो भी अपने बड़े इवेंट से पहले। निफ्टी विक्स में बात करें तो 3% की हल्की नरमी देखने को मिली और आ चुका है 24.70। वहीं पे सोने चांदी में आज कोई ज्यादा बड़ा उथल पुथल हमें देखने को नहीं मिला। गोल्ड है 1,50,820 पे और चांदी है 2,34,720। मगर अगर स्थिति खराब होती है तो सोने चांदी की पिटाई बहुत ज्यादा होने वाली है, ध्यान रखिएगा। मगर अगर स्थिति आज रात में ट्रंप साहब फिर से बाजार को खुशखबरी दे देते हैं किसी भी चीज को लेके, तो इसमें एक अच्छी तेजी आपको आने वाले दिनों में फिर से देखने को मिल सकती है। आज निफ्टी में बढ़ते हुए शेयरों की संख्या रही है जबरदस्त 2082, गिरते हुए शेयर रहे 1139।
बात करते हैं अब हम सेक्टर परफॉर्मेंस की। तो आज पीएसयू बैंक शुरुआती दौर से ही हमें दबाव में देखने को मिल रहा था। जिस तरीके से कल पीएसयू बैंक में तेजी थी, आज पीएसयू बैंक में हमें 0.25% की गिरावट देखने को मिली। और इसी के कारण आप देखेंगे आज निफ्टी के जितने भी तमाम इंडाइसेस हैं उसमें सबसे ज्यादा जबरदस्त तेजी आईटी में 2.5% की देखने को मिली, उसके बाद मेटल में 1.5% की, और उसके अलावा सभी में आधे से 1% की तेजी के साथ निफ्टी के तमाम इंडाइसेस बंद रहे। गिरावट रहा पीएसयू बैंक पे, दबाव देखने को मिला, और इसी के साथ स्मॉल कैप में भी बिल्कुल हल्की से 10 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं पे बढ़ते हुए शेयरों में जैसे कि आईटी आज दिग्गज रहा, तो विप्रो में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ 0.4% की, हिंडाल्को, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, ये तमाम जो आईटी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें हमें तेजी देखने को मिली। साथ ही में मेटल में हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, ये ओएनजीसी, सन फार्मा, इनमें भी आज हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। बात करते हैं अब हम एफआईआई और डीआईए के नंबर। अब देखिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार हम आपको बता रहे हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं अब ये धीरे धीरे समझ चुके हैं। कॉल पुट के लेवल निकालने से पहले डेटा को समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए लगातार अप्रैल के महीने में ऐसा कोई दिन नहीं है जब एफआईआई की बिकवाली रुकी हो। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कल भी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली बाजार में, मगर उसके बावजूद भी एफआईआई की जो बिकवाली है वो रुक नहीं रही है। हालांकि हमारे घरेलू निवेशक जो है डीआईआई, उनकी खरीदारी लगातार यहां पे देखने को मिल रही है। लगातार बीते 3 दिन के अंदर अंदर 22,200 के लेवल से हम आ चुके हैं 23,200 के बेहद करीब, यानी कि 1,000 पॉइंट की हमने यहाँ पे तेजी देखी है, मगर उस 1,000 पॉइंट की तेजी हमें एफआईआई की खरीदारी में बदलते हुए बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। ये चिंता का विषय है। इसीलिए आज यूएस डॉलर का जो हमने दिखाया आपको, यूएस डॉलर इंडेक्स, वो नरम जरूर हुआ है, मगर आज खरीदारी वापस से आती है या बिकवाली आती है, ये कल तय करेगी बाजार की रूपरेखा। बात करते हैं अब हम ग्लोबल मार्केट डेटा में। तो आज आप देखेंगे जापान के मार्केट खुले हैं हल्के से हरे निशान में, वहीं पे चाइना में भी हमें हल्की सी हरे निशान में बाजार को कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है। अमेरिका के बाजार आप कल देख सकते हैं बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि फ्लैट से ही बंद हुए। डॉ जोन्स में एक हल्की सी नरमी, और उसके बिल्कुल विपरीत अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक में एक हल्की सी हमें तेजी देखने को मिली। इस वक्त हांगकांग के बाजार आज बंद है, ध्यान रखिएगा, वहां पर आज कोई भी मूवमेंट नहीं था बाजार के अंदर क्योंकि बाजार बंद है। और इंग्लैंड के बाजारों में हमें हल्की सी इस वक्त तेजी देखने को मिल रही है, बहुत हल्की सी। यूके के मार्केट बात करें तो करीबन 0.5% से भी कम की तेजी है। वहीं पे जर्मनी के मार्केटों में 0.25% की तेजी है। ये है इस वक्त ग्लोबल मार्केटों का हाल। मगर यूएस के जो फ्यूचर्स हैं आज एक बड़े अनाउंसमेंट से पहले वहां पे हमें हल्की सी वहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। तेजी तो नहीं बोलेंगे इसको, खैर हम कह सकते हैं कि एक हल्का सा यहाँ पे हरा निशान देखने को मिल रहा है। डॉ फ्यूचर्स तकरीबन 60-70 पॉइंट और नैस्डैक भी करीबन इतने ही पॉइंट के आसपास में कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है। अब नजर डालते हैं खबर के ऊपर। ट्रंप ने ईरान को एक रात में खत्म करने की दी धमकी। अब देखिए धमकी तो देते हैं, गाली गलौज पे भी आए हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई नेता हो, इतना बड़ा सुप्रीम लीडर जिसने इस तरीके की बयानबाजी करी हो। अब ट्रंप साहब ने क्या कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है ईरान को एक रात में खत्म करने की धमकी। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान उनकी दी गई डेडलाइन से पहले अमेरिका से डील करने में नाकाम रहता है तो वह कल मंगलवार की रात भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक रात में पूरे देश को खत्म कर देंगे, यानी कि आज जो रात होगी मंगलवार की वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी ईरान के लिए। उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा है कि हम इस पूरे ईरान को एक बार में ही खत्म कर देंगे। ट्रंप की डील के मुताबिक ईरान के हार्मोज स्ट्रेट खोलना होगा, जो स्टेट ऑफ हार्मोज है उसको उनको खोलना होगा, जहां से दुनिया भर की तेल की सप्लाई का 20% हिस्सा ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रंप की दी गई ये डेडलाइन मंगलवार, ध्यान से सुनिएगा, मंगलवार को वॉशिंगटन डीसी समय अनुसार रात 8 बजे और भारतीय समय सुबह 5:30 बजे तक खत्म हो रही है। यानी कि कल सुबह 5:30 बजे तक आपके सामने फिर से कोई ना कोई बड़ी खबर होगी। या तो ईरान अमेरिका की जो बातें हैं, शर्तें हैं, उसको मान चुका होगा, या फिर कल हम एक बड़ा तबाही ईरान पे देख सकते हैं। मगर ये सब तय करेगा ट्रंप साहब का बुद्धि जो उनके पास है, वो सारी की सारी चीजें। अब बात करते हैं ट्रंप की धमकी का ईरान ने क्या दिया है जवाब।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक रात में खत्म करने की जो धमकी दी है, उस पर ट्रंप की इस धमकी के जवाब में ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम को ठुकराया है। उन्होंने कहा है कि जो सीज फायर की बातें कर रहे हैं उसको ठुकरा रहे हैं और संघर्ष के स्थायी अंत की मांग की। उन्होंने कहा है कि इसको परमानेंट बंद किया जाए, इसको ये नहीं किया जाए कि अस्थायी रोक दिया जाए, थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाए, जिस तरीके से ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि चलिए 10 दिन के लिए रोक देता हूं, 5 दिन के लिए रोक देता हूं। ये नहीं, पूरे तरीके से रोका जाए। अपनी आधिकारिक न्यूज एजेंसी जो है RNAI, उनके मुताबिक ईरान ने क्या प्रस्ताव रखा है, उनकी 3 सबसे बड़ी मांगे हैं जिसपे वो अटल है। पहली मांग है ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए। वो कहते हैं देखिए हमारे ऊपर आपने इतने सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, इसको हटाया जाए, हम भी उस दुनिया की रेस में आए जहां पर बाकी लोग कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने ईरान के बारे में आपका माइंडसेट यह है कि वो अफगानिस्तान जैसा होगा तो बिल्कुल गलत है। हम भी ऐसा मानते थे। दी उमार, मैं फिर से बता देता हूं, YouTube जाके देखिएगा, THEDUMAR, दी उमार एक यूट्यूबर है जो कि हिंदुस्तान से है, कश्मीर से है, और बीते दिनों में वो ईरान में थे, जो कि अपने बाइक ट्रैवल कर रहे थे, पूरे दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं फिलहाल इस वक्त वो अपनी बाइक से, और वो ईरान में थे युद्ध के टाइम में, और उन्होंने ईरान की जो पिक्चर्स, विजुअल्स और वीडियोस बनाए हैं, उस वीडियो को जाके देखिएगा जरूर, आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि ईरान इतने प्रतिबंधों के बावजूद कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, कितना अच्छा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है और कितनी वहां पे साफ सफाई है। तो ये जरूर देखिएगा। तो पहली मांग तो उन्होंने कहा है कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए। दूसरी मांग की जो स्टेट ऑफ हार्मोज से जो जहाज है उनको सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में ईरान का सहयोग किया जाए। ये नहीं कि आप खुद बम से किसी की कंट्री के उसको उड़ा दें और फिर हमारे ऊपर आरोप लगा दें, तो ये ना करें। और तीसरी सबसे बड़ी मांग कि हमलों में जो आपने हमारे ईरान के बहुत सारे एरिया क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं, उन सभी चीजों का पुनर्निर्माण में सहयोग किया जाए, यानी कि पैसा दिया जाए। जो आपने हमारे देश में, देखिए अमेरिका तक तो कोई मिसाइल गई नहीं ईरान की, तो आपको भी पता है। ईरान की मैक्सिमम मिसाइल इजराइल तक गई है, दुबई, मिडिल ईस्ट तक गई है, अमेरिका तक तो मिसाइल कोई गई नहीं। तो अमेरिका को किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस नहीं है। मगर जिस तरीके से युद्ध में बीते 38 दिनों में ट्रंप ने कहा है कि हमने 10,000 से ज्यादा बम फेंके हैं वहां पे, तो सोचिए कितना ही ज्यादा वहां तबाही हुई होगी, कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस हुआ होगा। तो ईरान ने कहा कि उसको रिपेयर की कॉस्ट जो है वो आप दें। अब ये सारी अटकलें आज रात में हमारे सुबह के 5:30 बजे तक क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं कल इंपॉर्टेंट दूसरी इवेंट क्या है भारतीय बाजारों के लिए। वो है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है वो चल रही है और कल उसके ऊपर आएगा बयान। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि RBI की अप्रैल MPC बैठक में ब्याज दर 5.25% ही रहेगी, इसमें कोई ज्यादा फेर बदलाव करने की उम्मीद नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। मगर जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, क्या रखा है मन में राज ट्रंप साहब के और क्या रखा है मन में राज हमारे गवर्नर साहब के, वो वही जानते हैं, फाइल जानती है जो उन्होंने टाइप करके लिख दी है। तो यहां पर हमारे RBI साहब फिर भी कोई गाली गलौज की बात नहीं करते। हमारी जो अपब्रिंग्स है वो ऐसी नहीं है, हम कोई गुंडे देश नहीं है जैसा कि अमेरिका और हमारे पड़ोसी देश तो क्या ही कहें। तो ये सारी चीजें, बट फिलहाल दरों में कोई भी बदलाव होने की फिलहाल उम्मीद नहीं है। ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये KNP टीम नहीं कर रही, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो आप ध्यान रखें। इसलिए जो गवर्नर साहब कल सुबह 10 बजे कहेंगे उसको लेके बाजार में आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का, क्योंकि सुबह बाजार खुलेगा तो पहले ट्रंप साहब के दिए गए बयानों को लेके बाजार में बहुत ज्यादा आपको बड़ा मूव या बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद RBI की क्या होगी पॉलिसी, क्या वो नई नई चीजें, जो हमारी महंगाई का जो खतरा है उसको लेके क्या कहते हैं, जो आर्थिक विकास दर है उसमें GDP की ग्रोथ को लेके उनका क्या कहना है, क्योंकि मार्च के महीने में न केवल भारत में विश्व के तमाम एरियो में GDP की ग्रोथ पे इंपैक्ट आया है। तो उनको लेके क्या गाइडलाइंस है, क्या कमेंट्री है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो सुबह 10 बजे से लाइव जुड़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। कंडीशन है कल के ऐसे माहौल का जैकपॉट ट्रेड तभी आपको मिलेगा जब आज की वीडियो में आप 251 लाइक्स, फिर से सुन लीजिएगा, 251 लाइक्स, और साथ ही में आप यहां पर 100+ अगर कमेंट्स लिखते हैं तो हमारा वादा है कल की वीडियो में, और हम अपना वादा पूरा करते हैं चाहे आप करें ना करें, हम आपके साथ जुड़ेंगे कल टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे बिल्कुल लाइव, और आपके साथ ट्रेड भी और ट्रेंड भी दोनों के दोनों चीजें शेयर करेंगे। जिस तरीके से आज हमने आप लोगों के साथ ट्रेंड सेटअप शेयर किया और क्या शानदार ड्रॉ लाइन थी वो, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने हो सकता है प्रॉफिट या अपनी एनालिसिस को इंप्रूव किया हो।
अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर से भारतीय बाजारों के लिए जो कि इंपैक्ट करेगी। कौन से सेक्टर को करेगी, कौन से सेक्टर को नहीं करेगी, वो भी फटाफट समझ लेते हैं। मानसून की प्रेडिक्शन आई है 2026 की, और एक प्राइवेट देखिए वेदर फोरकास्टिंग कंपनी है स्काईमेट, काफी बड़ी और मशहूर कंपनी है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इन्होंने कहा है कि 2026 में 6% बिलो रहेगा, यानी कि औसतम जो हमारा बारिश होती है उससे 6% कम रहेगा। जुलाई सितंबर में वीक रहेगी बारिश, यानी कि अगर बारिश कम रहती है, हमारा कृषि प्रधान देश है आपको पता ही है, तो अगर बारिश कम रहती है, मानसून का इंपैक्ट लो रहता है, तो इसका सीधा सीधा कुछ सेक्टरों पे असर होगा। हालांकि ये सारा का सारा है एल नीनो एक करके चीज होती है, ये एक साइंटिफिकली चीजें हैं कि कैसे अरब सागर में गर्मी होती है, उसके बाद किस तरीके से बारिश होती है। सूखी, इस बार सूखी जिसे कहते हैं ना, ड्रॉट जिसे हम कहते हैं कि सूखा पड़ने का आदेश क्या माना जा रहा है, यानी कि अभी तक की जो एनालिसिस है, हालांकि ये कुछ ऐसे नेचुरल चीजें हैं जिसको कोई भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ऐसा हमारा मानना है, मगर फिर भी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंस है, उसके अकॉर्डिंग इस बार 2026 में मानसून वीक रह सकता है। तो वीक रहेगा तो अब किन सेक्टरों पे असर करेगा पॉजिटिव और किन सेक्टरों पे नेगेटिव करेगा, वो बहुत आसानी से समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर वीक रहा यानी कि मानसून वीक रहा, गर्मी बढ़ी, तो सबसे ज्यादा पावर और कूलिंग कंपनियों को फायदा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बिजली की डिमांड बढ़ने का अनुमान किया जा सकता है, जितनी गर्मी होगी उतनी ज्यादा बिजली की डिमांड बढ़ेगी, एसी, कूलर, पंखों की जो बिक्री है वो बढ़ेगी। तो आपको नजर रखनी है आने वाले कुछ महीनों तक एनटीपीसी के स्टॉक्स, और आप देखेंगे आज वहां में हल्की सी तेजी देखने को मिली। अदानी पावर, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, उसके साथ साथ टाटा पावर 1% की तेजी। पावर सेक्टर की जो दिग्गज कंपनी है जिसमें एनटीपीसी है, टाटा पावर है, वोल्टास है जो कि ब्लू स्टार यानी कि एसी पंखा जो बनाती है, इन कंपनियों के शेयर्स में आने वाले महीनों में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। मगर ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं जिसमें इसका सीधा सीधा नेगेटिव असर पड़ेगा, और वो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र से इनकम घटने की आशंका। और ग्रामीण क्षेत्र से जब इनकम घटती है तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे कुछ मोटर व्हीकल की कंपनियों को, जो कि है एमएनएम, उसके बाद है हीरो मोटरकॉर्प, दूसरा है हमारा एचयूएल और धानुका एग्री की। ये कुछ कंपनी हैं जिसपे हमें हल्का सा नेगेटिव देखने को मिल सकता है, और ज्यादा से ज्यादा एमएनएम और हीरो मोटरकॉर्प पे हमें नेगेटिव डायरेक्शन देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा हमारा ये एनालिसिस। बात करते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पेज, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर हम आपके साथ जुड़ते हैं, शेयर करते हैं। और कल वादा है हमारा, आपके साथ रहेंगे लाइव पूरे सुबह 9:15 से लेके जब तक हमारे गवर्नर साहब की स्पीच खत्म नहीं होती, और उसका विश्लेषण भी देंगे आपको। मगर उसके लिए आपको आज की वीडियो में 251, दोबारा से बता देते हैं, 251 लाइक और 100 कॉमेंट जरूर शेयर करने। अब नजर डालते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के आज के बताए हुए हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो देखिए, सपोर्ट बताया था 22,800 और 22,720। आप देख सकते हैं कल की वीडियो में बताया था निफ्टी के लिए शानदार लेवल देखने को मिले आपको। दोनों लेवल शुरुआती दौर में ही मिले आपको 9:15 की कैंडल में, और उसके बाद वहां से जबरदस्त तेजी। रेजिस्टेंस था 23,100, जिसके बेहद करीब जाके बाजार बंद हुआ, हालांकि आज का डे हाई था 23,150। नजर डालें निफ्टी बैंक पर, तो आज जो हमने आपको सपोर्ट बताए थे वो सपोर्ट का अहम लेवल बाजार के पास पहुंचा, यानी कि उसके बेहद करीब तो नहीं बोलेंगे, 100 पॉइंट वहां से पहले ही रिकवर कर गया बाजार, वो था 51,750। तो हमारे सपोर्ट 1 पर बाजार नहीं पहुंच पाया। आज का डे लो था 51,868। हालांकि ऊपरी स्तर पे भी बाजार नहीं पहुंचा, जो कि हमारे रेजिस्टेंस है 53,264 के लेवल। सेंसेक्स पे नजर डालें तो हमारा सपोर्ट का जो लेवल था वो शानदार रहा 73,480, यानी कि बाजार के खुलने के लेवल जो थे ऑलमोस्ट। उसके बाद बाजार ने जो डिप लिया, आज का डे लो था सेंसेक्स का 73,282। तो ये मौका मिला आपको इस लेवल पे एंट्री करने का सपोर्ट में, और जो रेजिस्टेंस था वो था हमारा 74,965, जहां तक आज बाजार नहीं गया। तो सपोर्ट में एंट्री करने का मौका मिला, और उसके बाद अगर आपने बनाया है जबरदस्त प्रॉफिट तो बिना कंजूसी के लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आने वाले मिडवीक बुधवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डालें रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और यहां पर हम क्विकली आपको एक चीज दिखा देते हैं। ये जो आपके सामने पैटर्न खुला हुआ है, ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब आप देख सकते हैं निफ्टी का जो पैटर्न है, ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट,
और यहां पर हमने आपको बताया था पहले भी एक बार यहां पे लोगों को धोखा मिल चुका है, ये वाले लेवल पे 3 लगातार कैंडल बनी मगर ये ट्रेंड लाइन को बस टच करके वापस से बाजार आ गया। यहां पे लगा फिर से बाजार, 2 बार ट्रेंड लाइन पॉजिटिव दिखी, 2 दिन लगातार हरियाली दिखी, बाजार फिर से गिरावट दे गया। अब की बार कुछ अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है, लगातार 3 दिन तेजी और तीनों दिन जो तेजी है वो ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं बल्कि उसको सस्टेन करके ऊपर तरफ जाते हुए देखने को मिल रही है। तो अब बड़ी रुकावट और बड़ी तेजी कब आएगी? ट्रंप साहब के बयान से। तो आज सुबह 5:30 बजे जब ट्रंप साहब जो 24 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को दिया है, वो अगर सही तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच में किसी भी चीज को लेके, युद्ध को लेके वहां पे कोई संधि होती है, कोई औपचारिकता तौर पे वहां पे कोई सिग्नेचरी डिस्कशंस होते हैं, तो ये बाजार को पॉजिटिव देगा और बाजार यहां से अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। निफ्टी में ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से निफ्टी बैंक में भी अगर हम देखें तो ये जो तेजी बनी थी 3 दिन की, ये इसलिए नेगेटिव थी क्योंकि बाजार के लिए ट्रेंड लाइन को बस टच करा, आपको ट्रैप किया और नीचे आ गया। मगर लगातार बीते 3 दिन की जो तेजी है बाजार को उस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करने पे कंटिन्यू कर रही है और बाजार लगातार नए अपने डे हाई बनाता जा रहा है। आप बीते 3 दिन में देखेंगे जो डे हाई के लेवल है ऊपरी तरफ पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए आज रात की फिर से ट्रंप साहब के बयानबाजी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वहां पे कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट आती है तो ये जो तेजी है फिर से गिरावट में तब्दील हो सकती है, नहीं तो तब तक आप एक अच्छी तेजी में जाने की कोशिश करेंगे। वैसा ही पैटर्न बिल्कुल सेंसेक्स में भी हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। और जैसा हमने आपको बताया निफ्टी के लिए 24,460, उसी तरीके से उसके ऊपर बहुत अच्छी कंफर्म तेजी। सेंसेक्स के लिए अगर बात करें तो 77,000 के ऊपर टिकने के बाद आपको कंफर्म तेजी और वापस से यू टर्न वाला रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए। सबसे पहले तो इवेंट कल के लिए 2 इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्रंप साहब का क्या निकलता है सुबह बयानबाजी, अगर वो युद्ध कर देते हैं, एक रात उन्होंने बोला है कि बहुत है ईरान को खत्म करने में, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तब तो बिल्कुल बाजार से दूर रहेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं आता सुबह 5:30 तक, यानी कि भारतीय बाजार खुलने से पहले कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि जहां पे एग्रीमेंट होते हुए देखने को मिल रहा है, तो वहां पर हम सबसे पहले रखेंगे नजर कच्चे तेल पे। अगर वो स्टेबल दिखता है तो हम तेजी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और 10 बजे जब हमारे आरबीआई गवर्नर साहब अनाउंसमेंट करेंगे तब कुछ बातों पे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ को लेके, लिक्विडिटी को लेके, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम ध्यान रखेंगे और उसके बाद वहां पे नई पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। मगर जैसा हमने आपसे वादा किया, हम आपके साथ लाइव टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों पे रहने की कोशिश करेंगे। और वहां पर एक ही रिक्वेस्ट है, आज की वीडियो में 251 लाइक्स और 100 कमेंट्स, नहीं तो फिर मुश्किल रहेगा आपके साथ जुड़ पाना। निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट है कल के लिए 23,185। ये पहला रुकावट है। 23,185 को अगर पार करके टिकने की कोशिश करेगा तो हम जाते हुए देखेंगे 23,320 तक। जी हां, सही सुना आपने। आने वाले दिनों में अगर बाजार पॉजिटिव रहता है, सिर्फ आने वाले दिनों यानी कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर हम 23,320 और उसके बाद 23,465 तक के लक्ष्य देख सकते हैं निफ्टी में। यानी कि बाजार एक बड़ा मुंह दिखाने की कोशिश करेगा इस सप्ताह में। अगर कल के दिन कोई भी पॉजिटिव बाजार या न्यूट्रल भी हो जाता है, बाजार में कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देते ट्रंप साहब, नेगेटिव या बम नहीं फेंक देते उनके ऊपर अननेसेसरी, जिस तरीके से उन्होंने कल घोषणा करी है एक रात में ईरान को खत्म, तो वहां पर ये तीनों लेवल आपको शायद कल के दिन ही देखने को मिल सकते हैं। हर रेजिस्टेंस को ब्रेक करते ही तेजी दिखेगी, यानी कि फिलहाल बाय ऑन डिप्स नहीं, आपको अब तेजी में जाने की कोशिश में लगना चाहिए और यही हमारा कहना है आपको। सपोर्ट पहला है 23,035 के लेवल, 23,035 पहला सपोर्ट का लेवल देखने को मिल रहा है निफ्टी में। दूसरा सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 22,920 के स्तर। दोनों ही सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आता है तो टुकड़ों में खरीदारी करने की केएनपी टीम कोशिश करेगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको खरीदारी या सेल के रिकमेंडेशन बिल्कुल ना करें, सिर्फ लर्निंग एजुकेशनल पर्पस के लिए ही इनको नोट करें और अपनी एनालिसिस खुद से जरूर बनाएं। आखिरी है 22,800 का लेवल। इसके नीचे जाता है तो जो तेजी आज हमने बनते हुए देखी थी बाजार में, फिर से घबरा के वापस 22,500 तक के लेवल आपको दिखा सकती है, तो ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आज के हमारे लर्निंग प्रोग्राम जो कि शुरू हो चुका है और हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। टाइम देखिएगा ध्यान से, सर्किल में नोट किया हुआ है 9:15 जब बाजार खुला उसी वक्त ये ट्रेड सेटअप हमने शेयर करी और उसमें मेंशन करा कि सिर्फ 9:30 तक ही वैलिड है। और आप देखेंगे जिस वक्त ये जो कॉल थी 22,800 की जो कॉल थी, जो बंद हुई थी कल तकरीबन 280 रुपए के आसपास में, उसका सही एंट्री प्राइस हमने ठीक 9:14 पे आइडेंटिफाई कर लिया था।
कि 75 रुपए से 80 रुपए तक आ सकती है। और देखिए कॉन्फिडेंस कि एसएल बिल्कुल लिखा था कि नो लगाना है, एसएल पे नहीं जाना, आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और हमारे अच्छे प्रॉफिट की डेफिनेशन होती है सिर्फ 6%। और आप देखेंगे 9:15 पे यहां मौका मिला और 9:30 होने से पहले पहले प्रॉफिट बुक करके ट्रेडर्स अपना आराम से खुशी खुशी काम करने लग गए। तो ये होता है एक सटीक एनालिसिस कि जो ऑप्शन 250-280 रुपए पे कल बंद हुआ था 22,800 का, उसकी सही प्रेडिक्शन कर पाना कि ये 75 से 80 रुपए आएगा, इसी को कहते हैं स्टडी, इसी को कहते हैं मेहनत और इसी को कहते हैं लगातार प्रयास। यही हम आपसे चाहते हैं कि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, मगर अब हम एक ऐसा ऑफर लाने वाले हैं जो आप सोच नहीं सकते होंगे अप्रैल के महीने में उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिनके लिए शायद 9,000 भी पूरे साल की फीस बहुत ज्यादा होती थी। एक ऐसा ऑफर जो मंथली बेसिस पे होगा, जो आप बहुत ज्यादा लोग रिक्वेस्ट भी कर चुके थे। तो ऐसा एक प्रोग्राम लाने की उम्मीद है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक का जिस तरीके से हमने आपको ट्रेंड बताया उसी में अब नजर डालते हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे निफ्टी बैंक में फिलहाल, जिस तरीके से आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। आरबीआई की पॉलिसी के बाद निफ्टी बैंक की डायरेक्शन चेंज, तेजी या मंदी दोनों हमें देखने को मिलेगी। तो वहां पे पहला रुकावट है 53,000 का लेवल, ये पहला रुकावट है निफ्टी बैंक में कल के लिए। अगर पार करेगा तो यहां पर हम 53,265 यानी कि 200-250 पॉइंट की रैली अचानक से निफ्टी बैंक में देखने को मिलेंगे। हालांकि निफ्टी बैंक का जो इस टाइम प्रीमियम है बहुत महंगा है, तो निफ्टी बैंक में हमें पता है औसतम जो लोग हैं ट्रेडिंग करते हैं बिल्कुल महीने के आखिरी के दिनों में, नहीं तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेजी से यानी कि थीटा बहुत तेजी से डीके होता है। आखिरी होगा 53,680 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। मगर कंडीशन एक, अगर ट्रम्प साहब ने कुछ भी पॉजिटिव बात कह दी तो बाजार सीधा 54,000 के ऊपर खुलने की तैयारी करेगा निफ्टी बैंक। तो ये तमाम रेजिस्टेंस होंगे खराब और ये सब बन जाएंगे सपोर्ट निफ्टी बैंक में कल के लिए। सपोर्ट की बात में तो पहला सपोर्ट है 52,550। ये जो लेवल है ये है अगर ट्रम्प साहब कोई भी अनाप शनाप बयान नहीं देते या गला खराब हो जाता है और बोलते नहीं है तब। तो 52,550 है पहला सपोर्ट का लेवल, दूसरा है 52,320 का लेवल और आखिरी सपोर्ट है 52,050। ये तमाम सपोर्ट है जब बाजार बिल्कुल न्यूट्रल चल रहा है, इसमें ज्यादा कोई उंगली नहीं कर रहा, स्पेशली उंगली आपको पता ही है ट्रम्प ही करते हैं। तो ये तीनों सपोर्ट बेहतर तरीके से कल के दिन काम कर सकते हैं, जिस तरीके से ऑप्शन चेन का डेटा भी बन रहा है। आने वाले वीडियोस में हम आपको ऑप्शन चेन को भी कवर करना और बताना जरूर ट्राई करेंगे। आज जो हमने ट्रेंड आपके साथ शेयर किया था, देखिए 22,800 की कॉल आज की एक्सपायरी की, क्या सुंदर तरीके से इसने काम किया। ये जो ब्लू दो लाइनें आप देख रहे हो इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। इसको ड्रॉ किया, आपके साथ शेयर किया टेलीग्राम पे और हमारे लर्निंग प्रोग्राम में भी कि देखिए डरना नहीं है, अगर नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे आती है तो खरीदारी का मौका मिलेगा। और देखिए मल्टीपल टाइम्स आपको खरीदारी करने का मौका मिला और ऊपरी सर पे जाता है तो वहां डरे नहीं। जिस तरीके से आप देखेंगे करीबन 2 बजे से पहले बाजार ने उस लेवल को ब्रेक करके जाने की कोशिश करी, मगर अगले ही पल में, अगले ही 5 मिनट की कैंडल में वापस नीचे आ गया। तो ये चीजें होती है, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के सही एंट्री प्राइस निकाले जाते हैं, तमाम चीजें सीखेंगे। सीखने को तभी मिलेगा जब पढ़ने की इच्छा आप जगाएंगे। सिर्फ कॉल पुट के चक्कर में रहेंगे तो कोई फायदा नहीं हमें ज्वाइन करने का। बात करते हैं अब सेंसेक्स में। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। यहां पर भी हमने अभी आपको बता दिया है लगातार 3 दिन से हम तेजी जरूर देख रहे हैं, मगर थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। तो कल के बयानों के बाद बाजार की डायरेक्शन एक नई दिशा की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो पहला है 74,920। ये तब है जब बाजार में कोई भी हमें नेगेटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं मिलती, न्यूट्रल रहता है बाजार। तब अगर बड़ा मूव मिलता है ट्रम्प साहब के पॉजिटिव बयान से, कुछ भी सीज फायर को लेकर, युद्ध को लेकर अगर वो कोई अच्छी घोषणा कर देते हैं युद्ध नहीं करने की, युद्ध खत्म करने की, तो कल के दिन ही सेंसेक्स हमें 77,000 तक देखने को मिल सकता है। ध्यान रखेंगे 77,000 तक तकरीबन 3,000 पॉइंट की तेजी हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। पहला रुकावट है 74,920, दूसरा है 75,225 तक का एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 75,500 पे बैठे हमारे जो कॉल राइटर है सेंसेक्स में, जाके देखिएगा ऑप्शन चेन का डेटा आपको समझ आएगा। वो ट्रैप होने के लिए, डरने के लिए, भागने की कोशिश करेंगे और तब बाजार जाके 75,420 पे रुकने की कोशिश करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करने की यहाँ पे कोशिश करें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 74,220 के लेवल, ये पहला सपोर्ट निकल कर आता है। अगर बाजार बिल्कुल न्यूट्रल खुलता है और कोई भी स्टेटमेंट जो है ट्रम्प साहब की ऐसी नहीं आती जो कि ईरान को एक रात में खत्म करने की बातों को अमल करने में आती है। दूसरा सपोर्ट है 74,000, मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और आखिरी है 73,750। अगर इसके नीचे लुढ़कता है तो फिर 73,000 और 72,500 तक के दर्शन करेंगे सेंसेक्स में। तो ये है कल के लिए, बुधवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं करें, अपने आप
खुद से लर्निंग करें, सीखें, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे आने वाले नए प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें। और साथ ही में दोस्तों याद रखिएगा, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और आज की वीडियो में अगर 251 लाइक्स और 100 कमेंट्स आते हैं तो वादा है कल हम आपके साथ एक जैकपॉट ट्रेड, वो भी लाइव जुड़ के कोशिश करेंगे शेयर करने की। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।